हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बिल वाइज अकाउंटिंग मेंटेन करना फॉर सेल्स ट्रांजैक्शन। इससे ठीक पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि कैसे बिल वाइज अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं हम लोग फॉर परचेज ट्रांजैक्शन के लिए। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी देख लें, ताकि बिल वाइज अकाउंटिंग मेंटेन करना टैली प्राइम के अंदर कंप्लीटली वो कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाए। तो चलिए आज के इस टॉपिक पे हम लोग फोकस करते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टैली खोल के रखा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ एक नई कंपनी। मैंने क्रिएट कंपनी ऑप्शन चुना और उसके बाद मैंने इंटर प्रेस किया। यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम डाला, मेलिंग एड्रेस वगैरह डाल के, और कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस किया एक्सेप्ट करने के लिए, तो जैसे ही एक्सेप्ट हुआ ना, तो यहाँ पे कंपनी फीचर्स का डायलॉग बॉक्स आ गया। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनेबल बिल वाइज एंट्री यस की हुई है। आप चाहो तो यहाँ से भी यस कर सकते हो और उसके बाद कंट्रोल ए प्रेस कर दो, तो बिल वाइज आपका मेंटेनेंस जो है यहाँ से एक्टिवेट हो गया। अगर आपने वहां से एक्टिवेट नहीं किया है, वहां पे आपने नो कर दिया अगर, तो गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए आपको आना है कंपनी के अंदर, और यहाँ देखो फीचर्स नाम का ऑप्शन है जिसका शॉर्टकट F11 है। आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ एनेबल बिल वाइज एंट्री, जो कि अगर नो होगा तो उसको यस करके और कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना है इस सेटिंग को। अब आप चाहते क्या हो कि मैं किसी पार्टी को सामान बेचूं तो उसका जो है बिल वाइज वो मेंटेन हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो वाउचर्स मैंने सेलेक्ट किया। यहां से सबसे पहले हम लोग सामान खरीद लेते हैं। चलो मैंने F9 का यूज किया, इनवॉइस नंबर 001 से मैंने कैश सामान मैं खरीद रहा हूं। तो यहां मैंने लेजर नहीं बनाया है, परचेज लेजर, तो अल्ट सी के मदद से मैं यहाँ पे परचेज अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ। ये चला जाएगा अंडर परचेज अकाउंट्स में। बाकी डिटेल्स आप चाहो तो भर सकते हो, मैं यहाँ पे स्किप कर ले रहा हूँ। अभी क्या आपको खरीदना है, तो यहाँ तो मैंने आइटम भी नहीं बनाया, तो चलो यहाँ से क्रिएट ऑप्शन को भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये याद नहीं है कि क्रिएट के लिए आप अल्ट सी आपके पास शॉर्टकट है तो चलो क्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करके मैंने इंटर प्रेस किया। अभी सपोज यहाँ पे कोई एक डेल का लैपटॉप है, कोई पर्टिकुलर मॉडल का, मैंने ये अपने मन से यहाँ पे फीड कर दिया। यूनिट पे जैसे ही मैं आता हूँ तो यहाँ पे यूनिट मैं नहीं बनाया हूँ, तो आप चाहो तो क्रिएट ऑप्शन से भी बना सकते हो या अल्ट सी का यूज करके। चलो यहाँ पे मैंने पीसी लिख दिया, जिसका फॉर्मल नेम पीस है। इसे भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल ए। अभी सपोज कि आपने 10 पीस लैपटॉप परचेज किया है, जहां एक पीस की कीमत 32,000 है। तो ये आपकी परचेज की एंट्री हो गई। अभी आप देखोगे यहां से कि स्टॉक में आपके पास ये एंट्री हो चुकी है, 10 पीस आपके पास है। अब आप सेल करते हो किसी पर्टिकुलर पार्टी को, आप वाउचर्स खोलो, आप सेल्स बटन पे आपको क्लिक करना है, या आप कीबोर्ड से F8 भी प्रेस कर सकते हो। यहाँ पे देखो सेल्स वाउचर ओपन हो गया। अभी आप किस पार्टी को बेच रहे हो, तो देखो बिल वाइज अगर आप अकाउंटिंग करते हो तो उसके लिए आपको किसी ना किसी डेटर को, किसी ना किसी पार्टी को आपको बेचना होगा। तो मैंने उसका लेजर नहीं बनाया है, तो चलो मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ कि एक मोहन अकाउंट, एक लेजर मैंने बनाया जिसको मैं सामान बेचूंगा। ये लैपटॉप, इसको मैंने डाल दिया अंडर सन्ड्री डेटर्स। बाकी डिटेल्स भी आपको फीड करना है, लेकिन एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल, ये यस ही होना चाहिए मोहन अकाउंट के लिए, चूंकि इस लेजर के लिए आप बिल वाइज मेंटेनेंस करना चाहते हो, तो ये यस होना चाहिए। यहाँ आप यस करके और कंट्रोल ए कर दो, बाकी डिटेल्स भी आप डाल देना। अभी यहाँ पे मैं मोहन को डेल का लैपटॉप बेच रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे सेल्स लेजर भी नहीं बनी हुई है। चलो क्रिएट के हेल्प से यहाँ पे सेल्स अकाउंट नाम का लेजर भी हम लोग बना लेते हैं, जो कि अंडर सेल्स अकाउंट चला जाएगा, कंट्रोल ए। अभी मैं डेल का लैपटॉप इसे 3 पीस बेच रहा हूँ, जहाँ एक पीस 35,000 रुपये का है। तो ये टोटल प्राइस जो है ये 1,05,000 रुपया यहाँ पे आ गया। अभी जैसे ही आप इसकी एंट्री करके इंटर करते हुए आप आगे बढ़ोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने इन चारों ऑप्शंस को क्लियर किया था, लेकिन परचेज ट्रांजैक्शन के लिए। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन कौन कौन सा है, एक है एडवांस, एक है अगेंस्ट रेफरेंस, एक है न्यू रेफरेंस और एक है ऑन अकाउंट। तो हम लोग बारी बारी से इन चारों ऑप्शन को अभी यूज करेंगे, तो बिल्कुल भी वीडियो के किसी भी पार्ट को स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि
फुल कॉन्सेप्ट बिल वाइज मेंटेनेंस का आप लोगों के पास पहुंचे। देखिए यहाँ से चूंकि अब मैं सामान बेच रहा हूँ मोहन अकाउंट को, तो यहाँ मुझे सबसे पहले एक नया बिल जनरेट करना होगा, जिसके लिए मुझे इन चारों ऑप्शंस में से न्यू रेफरेंस को चुनना होगा। अभी जैसे ही मैंने न्यू रेफरेंस को चुना तो यहाँ बिल का नंबर अब आपको डालना है। सपोज मैंने बिल 1 डाल दिया। आप चाहो तो क्रेडिट डेज भी डाल सकते हो कि कितने दिन के बाद आपको इससे अमाउंट एक्सेप्ट करना है, लाइक 10 डेज का आप क्रेडिट देते हो या 20 डेज का देते हो, वो आपकी मर्जी है। चलो ये मैंने यहाँ पे बिल 1 नाम का एक बिल बना दिया। अभी आप देखोगे कि यहाँ से बाहर आते हो आप, देखो बैलेंस शीट के अंदर में तो आपके पास सन्ड्री डेटर्स में ये 1,05,000 रुपया मोहन अकाउंट के नाम पे दिख रहा है डेबिट। लेकिन चूंकि आपने बिल वाइज डिटेल्स यस किया है, तो आप अगर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाओ और यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाके आउटस्टैंडिंग्स में आपको जाना है, और यहाँ से सपोज आपने लेजर चुना, मोहन अकाउंट को चुन लिया, तो यहाँ ये साफ बता रहा है कि मोहन के यहाँ बिल नंबर 1 पे बकाया है 1,05,000 रुपया। अब सपोज कि ये मोहन जो है वो आपको 50,000 रुपया आके देता है, इसकी एंट्री आप कैसे करोगे? देखो आपको आना है वाउचर्स के अंदर। चूंकि आप रिसीट कर रहे हो मोहन से, पैसा आप ले रहे हो, तो आपको F6 बटन को यूज करना। आप रिसीव कर रहे हो पैसा टू मोहन अकाउंट, चूंकि क्रेडिट द गिवर होता है 50,000 या जितना भी पैसा वो दे रहा हो वो आपको वहां पे अमाउंट भर देना है। लेकिन यहाँ पे अब आपको अगेंस्ट रेफरेंस चुनना है। क्यों भाई? क्योंकि ये जो 50,000 रुपये आप रिसीव कर रहे हो ना, वो बिल 1 के लिए कर रहे हो सकता है कि मोहन के नाम से बहुत सारा बिल जनरेटेड हो, तो वो जिस बिल पे चाह रहा है इस अमाउंट को माइनस करवाना, उसी बिल को यहाँ पे चुनना है अगेंस्ट रेफरेंस चुनने के बाद। अभी यहाँ पे ये 50,000 आप चुन लेते हो, यहाँ बाई कैश, चूंकि डेबिट व्हाट कम्स इन ऐसा कुछ होता है, और आप एक्सेप्ट कर लेते हो। देखो अभी आप अगर डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर जाओ और यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आके आउटस्टैंडिंग में आओ और यहाँ से लेजर को चुनो और मोहन अकाउंट को चुनो, तो देखो 1,05,000 तो ये ओपनिंग अमाउंट था, लेकिन पेंडिंग अमाउंट यहाँ पे 55,000 रुपया है, 55,000 है, मतलब वो 50,000 रुपया यहाँ पे माइनस हो गया। अब ये दो ऑप्शन हम लोगों ने जाना, एक न्यू रेफरेंस और दूसरा अगेंस्ट रेफरेंस। अब हम लोग सीखते हैं एडवांस के बारे में। देखो यहाँ से अभी क्या है कि मोहन जो है वो आपको पैसा आके दे रहा है, सपोज 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपया जो ये दे रहा है ना, ये एडवांस दे रहा है, कोई आगे कोई सामान ये लेगा उसके लिए। तो आप न्यू रेफरेंस मत करो ना तो अगेंस्ट रेफरेंस करो, आपको एडवांस करना है। चलो इसका नाम आप दे देते हो एडवांस बिल 1। तो ये जो एंट्री आपकी हुई, इस एंट्री को अगर आप आके देखोगे यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग में लेजर के अंदर आके मोहन अकाउंट, तो देखो इसकी बिल्कुल अलग से इसकी बिल बनी है एडवांस बिल 1। ये एडवांस आपको दिख भी रहा है 1,00,000 रुपए, ठीक है। अब मोहन क्या सोचता है ना कि ये जो 55,000 रुपया है इसको मैं पे कर दूं, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है? देखो यहां से आप चले आते हो वाउचर्स के अंदर और F6 से ही आप एंट्री करते हो कि 55,000 रुपया जो है वो मोहन से आप रिसीव कर रहे हो। लेकिन देखो यहाँ पे एक्चुअली आपको अगेंस्ट रेफरेंस ही करना है ताकि, और वहाँ पे बिल 1 चुनना है ताकि ये 55,000 जो ड्यू अमाउंट दिखा रहा है बिल 1 पे वो ड्यू ना रहे। लेकिन ये ऐसा तो मैंने बता दिया अगेंस्ट रेफरेंस। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो है वो बिल एडजस्टमेंट का राइट नहीं मिला है, तो आप उस केस में यहाँ पे ऑन अकाउंट सेलेक्ट कर लो और ये 55,000 रुपया रिसीव कर लो। इससे ये होगा कि 55,000 तो आपने रिसीव कर लिया, लेकिन जब आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाओगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाओगे, आउटस्टैंडिंग के अंदर लेजर चुनोगे, मोहन अकाउंट को चुनोगे, तो आप देखोगे कि वो 55,000 रुपया जो पेंडिंग अमाउंट था बिल 1 पे वो अभी भी पेंडिंग है। चूंकि आपको राइट नहीं था उस बिल को एडजस्ट करने का, तो आपने ऑन अकाउंट ले लिया। अब सपोज बाद में आपको कहा जाता है कि नहीं अब आप एडजस्ट कर दो, तो फिर आप अगेंस्ट रेफरेंस का यूज करोगे। तो इस केस में भी आपको आना होगा वाउचर्स के अंदर, पेजअप से आपको पीछे के वाउचर्स को खोलना होगा। मैंने तो एक बार पेजअप दबाया तो वो रिसेंट एंट्री थी वो यहाँ पे चली आई। अगर ये ओल्ड एंट्री होगी तो आपको 2, 4, 10, 20 बार भी पेजअप दबाना पड़ सकता है। यहाँ पे मोहन अकाउंट
जो मैंने यहाँ ऑन अकाउंट लिया था, यहाँ पे आप अगेंस्ट रेफरेंस कर लो और ये बिल 1 को आप यहाँ से चुन लो। अब आप देखोगे कि ये जो 55,000 रुपये आपने एक्सेप्ट किया है, तो ये चूंकि ऑन अकाउंट नहीं किया बल्कि अगेंस्ट रेफरेंस किया है, तो आप पाओगे कि ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर, आउटस्टैंडिंग के अंदर, लेजर के अंदर, मोहन के अंदर जब जाओगे तो देखो वो एंट्री आपकी यहाँ से खत्म हो गई, बिल 1 की एंट्री। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि न्यू रेफरेंस का इस्तेमाल कैसे करेंगे नए बिल को जनरेट करने के लिए, कैसे अगेंस्ट रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे, कैसे एडवांस एक्सेप्ट करेंगे और कैसे ऑन अकाउंट यूज करेंगे अगर राइट ना हो अकाउंट एडजस्ट करने की, और कैसे फिर बाद में अगर वो अधिकार मिल जाए तो ऑन अकाउंट से जो मैंने पैसा रिसीव किया है कैसे उसको फिर हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस डालेंगे बिल को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन अब एक चीज़ और है, हम लोगों ने एडवांस बिल 1 लाख रुपया जनरेट किया हुआ है, ये हम लोगों ने मोहन से रिसीव किया था। अब मोहन जो है वो कुछ सामान खरीदता है, मतलब हम लोग यहाँ से सामान बेच रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन हमारी सामान बेच रही है, तो हम लोगों को यहाँ से F8 की दबाना है। मोहन को हम लोगों ने सामान बेचा, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने सामान बेचा। क्या बेचा? सपोज कि ये डेल का लैपटॉप हम लोगों ने जो है ना 3 पीस बेच दिया 35,000 रुपये के रेट से, तो ये 1,05,000 रुपये का बिल आ रहा है। अब ये जो 1,05,000 रुपये का बिल आ रहा है, चूंकि मोहन ने ऑलरेडी एडवांस 1 लाख रुपया जमा किया है, तो कुछ ऐसा यहाँ पे करना है कि ये 1,05,000 में वो जो 1 लाख रुपये एडवांस है वो माइनस हो जाए। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आप इंटर करते हुए आप आगे आओ, जैसे यहाँ पे आप लास्ट में आओगे, देखो यहाँ पे फिर से वही मेथड ऑफ एडजस्टमेंट आया। यहाँ से आप अगेंस्ट रेफरेंस चुनो और यहाँ से एडवांस बिल 1 चुन लो, जिसमें आपके पास 1 लाख रुपया है, तो यहाँ पे आप 1 लाख रुपया डाल दो। और ये 1 लाख रुपया डालने के बाद बाकी का आप क्या करो, एक नया रेफरेंस बना लो, बिल नंबर 2। तो इससे क्या हुआ कि ये जो ड्यू अमाउंट है 5,000 रुपया जो एक्स्ट्रा है, अदर देन एडवांस है, एडवांस से ज़्यादा है, वो एक नए बिल में आपके पास आ गया होगा। अभी आप यहाँ से जाके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आओ, यहाँ से आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपको आना है, आउटस्टैंडिंग्स चुनना है, यहाँ से लेजर ऑप्शन चुनना है और मोहन अकाउंट को चुनना है। देखो यहाँ पे 5,000 रुपया ही आपका पेंडिंग अमाउंट है, मतलब आपने जो 1 लाख रुपया एडवांस लिया था वो एडजस्ट हो गया। ये 5,000 इसलिए पेंडिंग अमाउंट है क्योंकि 1,05,000 रुपये का सामान आपने मोहन को बेचा है। आप यहाँ से बैलेंस शीट भी देखो, बैलेंस शीट में भी सारा चीज़ एडजस्ट हो गया होगा। यहाँ से बैलेंस शीट खोला मैंने और अल्ट के साथ F1 दबाया, यहाँ पे देखो डेटर्स के अंदर यहाँ पे 5,000 रुपये ही आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग भी टैली के अंदर सेल्स ट्रांजैक्शन के लिए बहुत आसानी से बिल वाइज मेंटेनेंस को एक्टिवेट करके उसको यूज़ कर सकोगे और 4 ऑप्शन, न्यू रेफरेंस, अगेंस्ट रेफरेंस, ऑन अकाउंट और एडवांस, इन चारों ऑप्शंस को टैली के अंदर बखूबी यूज कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पिछले वीडियोस को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, टैली प्राइम से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैंने डाला है, जैसे इससे पहले बिल वाइज डिटेल्स मेंटेनेंस के लिए, परचेस ट्रांजेक्शन के लिए मैंने वीडियो डाला था, उससे पहले जर्नल एंट्री के लिए भी मैंने 5-6 वीडियो डाला है। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो समय निकाल के उन वीडियोज़ को भी देख लें, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों तक 100% पहुँचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।